पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं, पर वर्तमान समय में इन दोनों ही हिस्सों पर भारत का कोई कंट्रोल नहीं है। यह दोनों हिस्से भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से इम्पोर्टेंट है, पर अभी भी भारत की पहुंच से दूर है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो अब भारत इसे वापस पाने की सोच रहा है। इसका सीधा कारण है भारत के केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया बयान। तो क्या है ये वह पूरा बयान, उसके मायने क्या है, पीओके का पूरा इतिहास क्या है, पीओके को वापस पाने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, चाइना का स्टैंड इस मुद्दे पर क्या होगा, ये सभी बातें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। राजनाथ सिंह ने एक रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि भारत अब पीओके को वापस जीतेगा। केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे सुनकर लगता है कि भारत अब कुछ ऐसे कदम उठाने वाला है जिससे वह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस पा सकेगा। पर उससे पहले जान लेते हैं पीओके का इतिहास। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय पर भारत में कई सारी रियासतें थी जिन्हें भारत में मिलाया जाना था। इनमें से एक रियासत जम्मू कश्मीर की थी और जम्मू कश्मीर के राजा ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहेगा। जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहता था, पर पाकिस्तान ने इस फैसले की रिस्पेक्ट न करते हुए जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत की सरकार से मदद की अपील करी, जिसके बाद भारत सरकार ने राजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन करने को कहा। इसके बाद भारत ने अपनी आर्मी को पाकिस्तान में भेजा और उसे वापस खदेड़ दिया, पर भारत की आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचवाई थी। तभी जम्मू कश्मीर मुद्दा लेकर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस चले गए। यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर मुद्दे पर स्टेटस को लगा दिया, जिसका मतलब था वहां यथास्थिति बनी रहेगी और भारत ने कश्मीर को पाने का एक महत्वपूर्ण मौका गंवा दिया या पाकिस्तान के पास चला गया। इसके बाद 1962 युद्ध में चाइना ने भारत पर अटैक करके घुसपैठ करी। भारतीय युद्ध भी हार गया और उसके साथ साथ चाइना ने भी कश्मीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर या अक्साई चीन कहते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र जिसे सक्शगाम वैली कहते हैं, उसे भी पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया। चाइना के पास कश्मीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण चाइना ने वहाँ पर खूब इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ तक कि चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। ऐसे में अब चाइना का भी इस क्षेत्र में खास इंटरेस्ट है और भारत भी अब इस क्षेत्र को वापस पाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड, कोयला, तेल और ग्रेफाइट जैसी चीज़ों का भंडार है। इनकी कीमत कई ट्रिलियन डॉलर में आकी जाती है, पर भारत सीधा हमला करके इस क्षेत्र को वापस नहीं जीत सकता। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी भारत से कमज़ोर है और चाइना की आर्मी भारत से कहीं बेहतर है। पीओके के क्षेत्र में चाइना की इन्वेस्टमेंट होने के कारण चाइना भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होगा। ऐसे में पाकिस्तान और चाइना के साथ एक बार में युद्ध लड़ना भारत के लिए शायद समस्या हो सकता है। अगर एक बार को यह मान लिया जाए कि भारत यह युद्ध जीत भी लेता है, उसके बाद भी न्यूक्लियर अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। यह बात पहले भी बताई जा चुकी है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने का प्लान बना रहा था। तो फिर भारत इस क्षेत्र को कैसे जीतेगा? अगर भारत क्षेत्र को शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करना चाहता है तो उसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान देना होगा। अगर भारत की अर्थव्यवस्था समय के साथ मजबूत होती गई तो पीओके की जनता खुद ही भारत में शामिल होना चाहेगी। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके भारत पीओके को जीत सकता है। अब यह देखने वाली बात है कि राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद भारत की आर्मी और भारत की सरकार क्या कदम उठाती है।